गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की बुक असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि पेपर नंबर 9 है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आज हम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम हिंदी में आकलन भी कह सकते हैं। अभी देखिए असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट क्या होता है? जनरली इट इज अ प्रोसेस by which information is obtained relative to some known objectives or goals। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने क्लास के अंदर उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करना ही क्या होता है? असेसमेंट होता है, आकलन होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा और कितना सीखा और किस किस वे से सीखा, उन सभी का क्या करते हैं, हम उन सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिसको कि हम आकलन कहते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो असेसमेंट है वो असेसमेंट डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसके अंदर मात्रात्मक जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर किसी चीज़ की मात्रा देखी जा सकती है, क्वांटिटी देखी जा सकती है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने बच्चे का एग्ज़ाम लिया, बच्चे को असेस करना है, बच्चे की असेसमेंट करनी है, उसका जो भी उसने क्लास के अंदर सीखा उसका आकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमने उनका टेस्ट लिया तो उसके अंदर सबसे पहले असेसमेंट करने का तरीका क्या रहेगा? बच्चे को मार्क्स देना, कुछ स्कोर्स देना, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो क्वांटिटेटिव डाटा हो जाएगा उस बच्चे का, कि असेसमेंट के अंदर सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके मार्क्स काउंट कर सकते हैं, उसको स्कोर्स दे सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। जो क्वालिटेटिव डाटा है मतलब उसके गुणात्मक जो डाटा है उसको इकट्ठा करना। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट देख सकते हैं कि उस बच्चे का थ्रू आउट क्या इंटरेस्ट रहा है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। दूसरा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट। बच्चे की सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं कि वो बच्चा कितना इन्वॉल्व हो पाता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर और उसकी एक्टिविटीज के अंदर। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का क्लास के अंदर लेवल देख सकते हैं, लेवल ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। एंड फोर्थ पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड दे सकते हैं। स्पीड मीन्स उसकी पेस देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं कि बच्चा कितना फास्ट काम करता है। उसके बाद कि उसका लास्ट पॉइंट जो है उसका क्या देख सकते हैं, उसका लर्निंग स्टाइल देख सकते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ता है, किस तरह से जो हमने कंटेंट कराया है क्लास में उसको कवर करता है। तो दैट मीन्स जो असेसमेंट है, असेसमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा बोथ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों को मार्क्स और स्कोर्स देने के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो किस तरह से रहा है। दैट मीन्स कि उनका बच्चों का जो स्टूडेंट्स है उनका इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है, वो किस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेते हैं, किस चीज़ में नहीं लेते हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे कि बच्चे को हमने एक्टिविटीज़ कराई तो वो उन एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व होता है वो इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। और बच्चों का लेवल देख सकते हैं क्लास में भी कि वो किस लेवल तक पहुँचे जो हमने उनको क्लास में पढ़ाया। उसके बाद उनकी स्पीड देख सकते हैं कि बच्चा किस स्पीड से उस कंटेंट को, उस पढ़ाए हुए टॉपिक को अच्छे से कवर कर पा रहा है। एंड लास्ट वन उसके लर्निंग स्टाइल्स देख सकते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ रहा है क्लास के अंदर। तो दैट मीन्स दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। बस इसके अंदर हम क्या है, वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते असेसमेंट के अंदर। हम इसके अंदर बच्चे को इस तरह से उसकी जजमेंट नहीं कर सकते कि उसने ये काम अच्छा किया है या बुरा किया है, ये काम हम इसके अंदर नहीं कर सकते। तो असेसमेंट के अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी। उसके बाद असेसमेंट क्या है, इसके पर्पसेस क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं।
असेसमेंट के अंदर देखिए हम जो असेसमेंट जब बच्चे की करते हैं तो हम इसी मेन पॉइंट्स को लेकर चलते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, और उनको रास्ते में कितनी तकलीफें आई हैं, कितनी रुकावटें आई हैं, उस चीज़ को देखना है मेनली। तो असेसमेंट के अंदर क्या क्या पर्पसेस हैं हमारे। फर्स्ट है कि रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने ये देखा कि बच्चे को इस कंटेंट में, इस टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, तो उस चीज़ को रिमूव करना क्या है, असेसमेंट का एक मेन उद्देश्य है। दूसरा, कॉजेज, उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज के कॉजेज, कारण देख सकते हैं कि उसको कहाँ पर दिक्कत आ रही है और उनके अंदर सुधार ला सकते हैं। तीसरा, एनहांसिंग द लर्निंग, उसकी लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं थ्रू आउट। जैसे कि हमने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, असेसमेंट को हम टाइम टू टाइम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ाया तो हम बच्चे का टेस्ट लेकर उस चीज़ का असेसमेंट कर सकते हैं कि उस चैप्टर को उसने कितने अच्छे से पढ़ा और कितने अच्छे से समझा। उसके बाद फोर्थ, टू रिमूव द वीकनेसेस ऑफ द लर्नर्स। जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे को इस चीज़ के अंदर दिक्कत है, इस चीज़ के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी उसकी वीकनेसेस है, उस टाइम पे उसकी वीकनेसेस है कि कोई भी दिक्कत है, उसकी कुछ भी वीकनेसेस है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं असेसमेंट के दौरान। तो मेनली असेसमेंट का क्या पर्पस है कि जो असेसमेंट है इसको फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, हम जल्दी टाइम टू टाइम कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा चैप्टर पढ़ाया, हमने थोड़ा सा टॉपिक करवाया, तो हम बच्चे का टेस्ट लेकर उसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ तक पहुँचा और उसने कितना सीखा। और अब हम कल क्या करेंगे, इवैल्यूएशन और असेसमेंट बोथ लुक सेम, बट क्या है, इनके बीच में लिटिल बिट डिफरेंस है, जो कि मैं आपको कल क्लियर करूँगी। थैंक यू।